अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शुड और शुड हैव के बारे में। शुड और शुड हैव पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो उनके लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है या जिनकी बेसिक्स बहुत वीक है। तो उनके लिए मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब तो खैर पता ही होगा सबको वर्ब क्या होता है, लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट होता है डूअर इन द सेंटेंस। कोई भी जुमला होता है उसमें जो काम करने वाला बंदा होता है ना, जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑन विच वर्क इज डन। जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। अच्छा, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम, कोई भी काम। अच्छा, इसमें वर्ब की सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी कि वर्ब की तीन इकसाम्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। थ्री फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। जैसे कि मैं लिखता हूँ ईट, इसके मायने हैं खाना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ प्ले। प्ले मतलब खेलना। सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है प्लेड। तो ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म किस तरह बनती है। और किसी के बाद ईडी लगता है तो वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो वर्ब है जिनके बाद ईडी लगता है, कौन से वो वर्ब हैं जो अपनी स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर देते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन है। तो ये हम डीपली डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड और शुड हैव पढ़ना। तो उसके लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई ईट एप्पल। मैं एप्पल खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। मैं सेब खाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी हम जब टेंसेज आएंगे तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल दिए। अब देखें, आई ईट एप्पल। इसमें काम क्या हो रहा है? ईट, खाने का काम हो रहा है। तो ईट जो है वो क्या है? वर्ब। काम, जो सेंटेंस में काम होता है वो वर्ब होता है। वर्ब की तीन टाइप्स, होती हैं फॉर्म्स, वो भी हमने डिस्कस की। अच्छा, अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? एप्पल के ऊपर हो रहा है। काम एप्पल के ऊपर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो हमने डेफिनेशन डिस्कस पढ़ी थी पीछे, कि ऑन विच वर्क इज़ डन, जिस पर काम हो रहा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? काम एप्पल के ऊपर हो रहा है, सेब के ऊपर हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो जो खाना है वो काम है, वो वर्ब है। और जिसके ऊपर काम हो रहा है, एप्पल के ऊपर काम हो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑन विच वर्क इज़ डन। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि डूअर इन द सेंटेंस, जो जुमले के अंदर काम कर रहा होता है। तो इस जुमले में कौन काम कर रहा है? आई। आई काम कर रहा है। आई क्या काम कर रहा है? ईट करने का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? एप्पल के ऊपर कर रहा है। तो काम करने वाला सब्जेक्ट, काम वर्ब, और जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ
असलम प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में देखें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खेलने का, प्ले खेलना काम हो रहा है। तो खेलने का काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है भाई, क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है। कौन कर रहा है, असलम कर रहा है, असलम खेल रहा है। तो जो काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, काम है वर्ब, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। होप गाइस क्या आप लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने शुड और शुड हैव के ऊपर। तो शुड शुड हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम उर्दू में चाहिए यूज़ करते हैं, चाहिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस जगह पर शुड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि ज़ुबैर को नमाज पढ़नी चाहिए। तो ये जो चाहिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिस सेंटेंस में हम चाहिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी को हम सजेशन दे रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस जगह पर शुड यूज़ होता है। जहाँ पर हम सजेशन दे रहे होते हैं, किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, फार्मूला क्या है इसका, इस सेंटेंस का फार्मूला है इसका, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है शुड, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, काम करने वाला, जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, और वर्ब जो काम होता है। तो ये शुड जो है ये वर्ब के साथ यूज़ होता है, वर्ब से पहले यूज़ होता है। अच्छा, तो अब इस पर काम कर लेते हैं। ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब इस सेंटेंस में जो सजेशन दी जा रही है वो ज़ुबैर को दी जा रही है। ज़ुबैर, ज़ुबैर क्या है भाई, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ज़ुबैर। उसके बाद क्या आएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग शुड, फिर उसके बाद वर्ब जो हम यूज़ करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, परफॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है, नमाज, नमाज। तो ज़ुबैर शुड परफॉर्म नमाज, ज़ुबैर को नमाज पढ़नी चाहिए। ये एक मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब देखें काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है इस सेंटेंस में, नमाज के ऊपर काम हो रहा है। नमाज क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या काम हो रहा है नमाज के ऊपर, अदा करने का, परफॉर्म करने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। उसके बाद कौन नमाज अदा कर रहा है, काम कौन कर रहा है सेंटेंस में, ज़ुबैर कर रहा है, तो ज़ुबैर सब्जेक्ट है फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये जो मैंने वन लिखा है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इसमें। हमने ऊपर पढ़ी थी कि थ्री टाइप्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थ्री फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। इस स्ट्रक्चर में, शुड वाले स्ट्रक्चर में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, अब ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा फार्मूला, जस्ट सिंपल है। नेगेटिव में आप, नेगेटिव के अंदर आप सिर्फ शुड के बाद नॉट लगा देंगे, सिर्फ, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, शुड के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि अगले पेज पे चलते हैं, इसी पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट और नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट आएगा प्लस शुड आएगा, और शुड के बाद नॉट आएगा,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अब ये उसका नेगेटिव है। पहला सेंटेंस था कि ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए, अफर्मेटिव था। ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है कि ज़ुबैर को नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? सिंपल वही फार्मूला लगेगा, बिल्कुल सेम जो ऊपर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट ज़ुबैर जो काम कर रहा है, ज़ुबैर। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक शुड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही परफॉर्म, नमाज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ज़ुबैर शुड नॉट परफॉर्म नमाज। ज़ुबैर को नमाज पढ़नी चाहिए, ज़ुबैर शुड परफॉर्म नमाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अच्छा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। अगर हमने सवाल पूछना है, क्या ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए? क्या ज़ुबैर को नमाज पढ़नी चाहिए? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होगा। जिस तरीके से अफर्मेटिव का जो हमने पहला किया अफर्मेटिव का, उसी वही फार्मूला होगा। सिर्फ जो शुड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। फार्मूला लिखते हैं। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए? अब ये सवाल पूछ रहा है, तो हम फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। पहले लिखेंगे शुड, अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई? ज़ुबैर है जो नमाज़ पढ़ने का काम कर रहा है सेंटेंस में, ज़ुबैर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, परफॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? नमाज, जिस पे काम हो रहा है। शुड ज़ुबैर परफॉर्म नमाज, क्या ज़ुबैर को नमाज पढ़नी चाहिए? तो ये सवालिया हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है इसमें एक, क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब जिसमें वो पूछ भी रहा होता है और नेगेटिव का पूछ रहा होता है। क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? तो इसका गाइस सिंपल है फार्मूला, बिल्कुल शुड अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, इसको दो तरीके हैं। हम एक तो नॉट को भी शुड के साथ ले आए सब्जेक्ट से पहले, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट को रखें, शुड को पहले रखें। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अब जैसे कि शुड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? शुड आएगा सेम फार्मूले के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ज़ुबैर, शुड ज़ुबैर नॉट, फार्मूले का नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नमाज। शुड ज़ुबैर नॉट परफॉर्म नमाज, क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? तो ये फार्मूला है। अच्छा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि शुड को आगे ले आएँ, मतलब इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि शुडंट ज़ुबैर परफॉर्म नमाज। ये भी वही, दोनों के मायने सेम ही होंगे। शुडंट ज़ुबैर परफॉर्म नमाज, क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? शुड ज़ुबैर
नॉट परफॉर्म नमाज, क्या ज़ुबैर को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप लोग देख लें। और ये एकदम से आपको नहीं आएंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4-4 5-5 सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे चारों स्ट्रक्चर्स के साथ। तो ये पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव का, तीसरा इंट्रोगेटिव सवालिया का, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम सवाल भी कर रहे होते हैं और नेगेटिव भी बता रहे होते हैं। ये चारों आप देख लें और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा गाइज़, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको शुड हैव का यूज़ बताऊंगा कि शुड हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं। आप फ़िलहाल इसी को प्रैक्टिस कर लें। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम शुड हैव डिस्कस करेंगे। शुड हैव, जो शुड हैव होता है मैं आपको बता दूं, ये यूज़ होता है, ये शुड का पास्ट यूज़ होता है। मतलब पास्ट के लिए जो हम, अब मैं कह रहा हूँ कि ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब मैं पास्ट की बात करूँगा कि ज़ुबैर को नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, तो वहाँ पे हम शुड हैव यूज़ करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं तो वो हम अपने नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।